नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की खबरों में। मैं हूं श्रेयांश अवस्थी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इससे पहले देख लेते हैं कुछ मुख्य हेडलाइंस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने के गुरु संतोष द्विवेदी का निधन। कानपुर में अंतिम संस्कार में आज होंगे शामिल रक्षा मंत्री। मां ब्लीचिंग रोकने को लेकर हाईकोर्ट की याचिका दाखिल। जमायत उलेमा ए हिंद की आपराधिक जनहित याचिका की पोषणीयता पर राज्य सरकार ने की आपत्ति। कांवड़ यात्रा की 7 लेयर में सुरक्षा प्रबंध। डीजीपी बोले खाना खेक करने की काम फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अधिकारी करेंगे। बिजली के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों के परिवार भी करेंगे सत्याग्रह। उपभोक्ता परिषद ने कहा लोग नहीं चाहते। 8 नहीं 15 से 16 घंटे बस चलाते हैं रोडवेज के ड्राइवर बोले परिवार चलाना है मजबूरी है। सुबह और शाम बारिश के आसार। 24 घंटे में 35 मिलीमीटर पानी गिरा। आज दिन भर उमस सताएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। आगरा से हम आपको खबर बताते, 20 सड़क पर युवती ने युवक को पीटा। किसी बात को लेकर हुआ था विवाद। बहुत देर तक होता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं युवक और युवती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुक्रवार रात घटित हुई घटना। आगरा आवास विकास क्षेत्र का यह मामला। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शुक्रवार रात घटित हुई घटना। आगरा आवास विकास क्षेत्र का यह मामला। 20 सड़क पर युवक ने युवती को पीटा। प्रेमिका बताए जा रहे हैं युवक और युवती। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। कार व ऑटो में जोरदार भिड़ंत से हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। थाना गभाना क्षेत्र के गांव भरतरी का यह मामला। तेज रफ्तार का यह कहर जारी है अलीगढ़ में। कार व ऑटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। थाना गवाना क्षेत्र के गांव भरतरी का यह मामला। अलीगढ़ तेज रफ्तार का कहर जारी है अलीगढ़ में। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार व ऑटो में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस और स्वाट टीम की बदमाशों से मुठभेड़ में एक अंतरराज्यीय लुटेरा घायल हुआ। आरोपी की पहचान सलमान पुत्र याकूब के रूप में हुई। सलमान पर दर्ज हैं 70 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चैन हुई बरामद। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद हुई। 5 जुलाई को की गई थी चैन लूट की वारदात। अंतरराज्यीय गिरोह पर पुलिस की सख्त नजर। आरोपी के कब्जे से लूटी गई सोने की चेन हुई बरामद। अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक भी हुई बरामद। खबर बहराइच से, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को बहराइच पहुंचे। उन्होंने सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के आवास पर जाकर उनकी सास के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा का पीडीए दरअसल परिवार के डेवलपमेंट एजेंडा है, जिसमें गुंडे और माफियाओं को संरक्षण मिलता है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर जनता ने कमल का बटन न दबाया होता तो प्रदेश में और भी छांगुर बाबा जैसे अपराधी पैदा हो जाते। उन्होंने बीजेपी सरकार को जनता का रक्षक बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था और विकास की सरकार की ही प्राथमिकता है। करता हूं कि अगर उन्होंने कमल का बटन ना दबाया होता, कमल का फूल नहीं खिलाया होता, डबल इंजन भाजपा की सरकार नहीं बनाया होता, तो ऐसे छांगुर बाबा अभी हजारों और पैदा हो गए। अभी तक जो छिपे थे, कहीं पाताल के अंदर घुसे थे, वो सब धीरे धीरे निकल करके बाहर आ रहे हैं और वह सारे लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। जो इस प्रकार का अपराध करने वाले उनकी जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और आने वाले समय में भी अगर कोई ये समझता है कि गैर कानूनी काम उत्तर प्रदेश में करेगा, भाजपा की डबल इंजन सरकार में करेगा, युग ही खत्म हो गया है। ये अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का युग है, ये भारत का भी युग है। खबर गोंडा से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आरपी इंटर कॉलेज मैदान में बने हेलीपैड उतरते ही समर्थकों व भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। डिप्टी सीएम ने मनकापुर ब्लॉक कार्यालय पहुंचकर मौजूद लोगों से संवाद किया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में 2017 से अधिक प्रचंड बहुमत प्राप्त कर सरकार बनाएगी। 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी। प्रचंड बहुमत से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, इनका हश्र वही होगा जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। श्री अखिलेश यादव जी का जो फर्जी पीडीए है, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी, जिसके वो स्वयं चेयरमैन हैं। खबर उन्नाव से है, जहां सावन कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जिलाधिकारी गौरांग राठी और पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने संयुक्त निगरानी टीमें गठित की हैं, जो यात्रा मार्गों पर सतर्क हैं। जाजमऊ घाट पर विशेष साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और मोबाइल टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। नेशनल हाईवे 27 पर भारी वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है और वैकल्पिक मार्गों से रूट डायवर्जन किया जा रहा है। प्रशासन ने कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए हैं। साथ ही अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।
माह की जो संपूर्ण तैयारी है पूरे माह के लिए, उसकी ऑलरेडी हम लोग बैठक कर चुके हैं जिले स्तर पर, जिसमें पुलिस अधीक्षक साहब और मेरे द्वारा सभी प्रकार की तैयारियों का मुआयना किया गया, जायज़ा लिया गया और जो समस्याएं थी विभिन्न उनको भी सुनकर उनका निराकरण करने के लिए रणनीति बनाई गई। उसी को चेक करने के लिए आज हम मौके पर यहाँ पर आए हैं। जागरूक घाट हम लोगों द्वारा चेक किया गया है और रास्ते में जो इंटीग्रेटेड सुविधा केंद्र इस बार बनाए जा रहे हैं, जिसमें एकीकृत सेवाएँ मिलेंगी, चाहे प्रशासनिक सेवाएँ हो, पुलिस के वहाँ पर कांस्टेबल रहेंगे। खबर अमरोहा से है, जहां गजरौला थाना क्षेत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब संभल से आए कवड़ियों ने एक ढाबे पर छोले की सब्जी में अंडे की ग्रेवी डालकर परोसने का आरोप लगाया। मामला हाईवे 9 पर ख्यालीपुर ढाल के पास एक महिला संचालित ढाबे से जुड़ा है। कवड़ियों के हंगामे के बाद मौके पर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची। जांच के बाद मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि छोले की सब्जी में अंडे की ग्रेवी नहीं थी, बल्कि खाना अधिक देर से बना हुआ था, जिसमें उसमें गंध आ रही थी। सीए अंजलि कटियारिया ने भी बयान जारी किया कि कवड़ियों का आरोप निराधार पाए गए और उन्हें समझा बुझाकर रवाना कर दिया गया। हालांकि ढाबा बिना पंजीकरण के संचालित हो रहा था और जिसे सील भी कर दिया गया। साथ ही पास स्थित एक और ढाबा भी सील किया गया। पुलिस ने मामले को शांतिपूर्वक सुलझा लिया है, लेकिन इस घटना ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासनिक सतर्कता पर एक बार फिर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। दिनांक 11 जुलाई को दोपहर थाना गजरौला क्षेत्र अंतर्गत एक ढाबे पर कुछ कावड़ियों द्वारा सब्जी ली गई, जिसमें खट्टापन महसूस होने पर अंडे की ग्रेवी होने का आरोप लगाया गया और खाने के पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल मौके पर पुलिस और फूड सेफ्टी की टीम पहुंचे और फूड के सैंपल्स लिए गए। तो जांच में कल दोपहर में लगभग 2:30 बजे हमें सूचना मिली कि जो गजरौला थाना क्षेत्र में ख्यालीपुर ढाल में एक ढाबे में जो है गलत तरीके से अंडा करी जो है मिला करके दी जा रही है। इस सूचना के पर जो है तुरंत ही हमारे विभाग द्वारा वहाँ पे जाकर के जांच की गई और पुलिस भी वहाँ पे मौजूद थी। हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर वहाँ पे पहुँच गए और मैं भी आधा घंटे में वहाँ पहुँच गया और पूरे ढाबे की जाँच पड़ताल की गई। वहाँ पे कहीं भी अंडा या अंडा करी होने की मौजूदगी नहीं पाई। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर तहसील क्षेत्र के सलेमपुर ग्राम निवासी रविंद्र कुमार ने अमेरिका में आयोजित ऑल वर्ल्ड पुलिस प्रतियोगिता में गांव, क्षेत्र व प्रदेश के साथ देश को गौरवान्वित किया है। प्रतियोगिता में 75 देश के पुलिस कर्मियों के साथ कड़ा मुकाबला करते हुए जिले के लाल रविंद्र ने 3000 सीढ़ियां चढ़ने की स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, जबकि फर्राटा दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाने की कामयाबी हासिल की। रविंद्र वर्तमान में बेलगांव महाराष्ट्र में आर्मी डिपार्टमेंट में फायरमैन के पद पर तैनात हैं। वो अमेरिका के स्वर्ण पदक जीतकर गांव पहुंचे, जहां स्थानीय बाशिंदों सहित क्षेत्रीय लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। किसान परिवार ने संबंध रखने वाले रविंद्र की इस उपलब्धि जिले के सभी जगह खुशी की लहर दिखाई दे रही है। इंडिया कंट्रोल बोर्ड से गया था अमेरिका के लिए, सेलेक्ट हुआ, इंटरनेशनल गेम हुए थे। तो इसमें मेरे को गोल्ड मेडल जो मिला था वो इसमें सीढ़ी चढ़ना का जो कि वो था मस्टर्ड का, और एक मिला था हॉर्स कार्ड में जो कि ब्रॉन्ज मेडल था मेरा। अच्छा, कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी थी आपको? जिसके में उसमें 2000 सीढ़ियों का था। पूरे विश्व में खुशी है, पूरे गांव में खूब आनंद, हमारा नाम हो गया। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बस ऐसे जैसे इसमें तरक्की करें, ऐसे सभी बच्चे तरक्की करें। बहुत खुशी हुई। और परिवार में कैसी खुशी का माहौल है? खुशी का माहौल दिख रहा है हम सबको, बहुत खुशी का माहौल है। हम लोग बहुत खुशी हुई, गाँव को भी, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। बहुत बढ़िया, सब रिश्तेदार बुलाए, खूब बढ़िया खुशी है। बहुत खुशी है, बहुत खुश है। और क्या कहना चाहेंगी, संदेश क्या देना चाहेंगी? खूब बढ़िया, जैसे जैसा बेरवाज सबके यहाँ बहुत खुशी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं उन्नाव से, जहां बारिश ने बांगरमऊ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उन दिनों झीलों में तब्दील कर रखा है।
कई दिन से लगातार बारिश की वजह से अस्पताल परिसर में घुटनों तक गंदा पानी भर गया है। मरीजों सहित डॉक्टरों व अन्य स्टाफ भी इस गंदगी युक्त पानी से होकर गुजरने को विवश है। हद की बात यह हो गई कि जब अस्पताल परिसर का बाहरी हिस्सा ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, दवा वितरण कक्ष आदि में भी जलभराव है। इससे साफ सफाई के स्लोगन वाला परिसर में ही संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। MOIC ने बताया कि नगर प्रशासन ने कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि संचारी रोग से बचाव पर करोड़ों खर्च किए जाने के बाद भी संकट टल नहीं रहा है। खबर कुशीनगर से है, जहां हाटा तहसील स्थित रामपुर सोहरौना गांव का माहौल शनिवार को गमगीन हो गया, जहां नक्सली हमले में शहीद हुए CRPF जवान सत्यवान सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी और यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर शोक जताया और देश के लिए दिए गए बलिदान को नमन भी किया। शहीद सत्यवान सिंह छत्तीसगढ़ के गश्त से दौरान IED ब्लास्ट में घायल हुए थे और बाद में उन्हें देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। वे CRPF की 134 बटालियन में तैनात थे। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए मंत्री जयंत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य भी है। उन्होंने कहा, हमने एक बहादुर नौजवान खोया है, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शहीद को वीरता और समर्पण को गांव और जिले के लोग गर्व से याद भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में बड़े भाई मनीष चौरसिया जी हाटा के कार्यक्रम में कोई बाधा तो न पाए। खबर जौनपुर से, जहां प्रदेश सरकार स्कूल चलो अभियान के तहत बच्चों को स्कूल भेजने की अपील कर रही है, वहीं जौनपुर के सिरकोनी विकास खंड स्थित बीवीपुर प्राथमिक विद्यालय में बिजली न होने के कारण बच्चे स्कूल से दूर हो रहे हैं। भीषण गर्मी से विद्युत सुविधाएं न होने से अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से कतरा रहे हैं। विद्यालय के प्रधान अध्यापक विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पास के कल्याणपुर विद्यालय की जर्जर स्थिति और कम छात्र संख्या के चलते वहां के बच्चों को बीवीपुर में मर्ज कर दिया गया है। इस विद्यालय में बच्चों की संख्या 100 से अधिक हो गई है, लेकिन विद्युत सुविधा न होने के हालात बद से बदतर है। इस मुद्दे पर खंड शिक्षा अधिकारी अमरेश सिंह का कहना है कि उन्होंने 25 अप्रैल 2025 को इस समस्या की जानकारी दी गई थी और उन्होंने BSA कार्यालय के माध्यम से शासन को ग्रांट के लिए भी भेज दिया। अब निर्णय शासन स्तर पर लंबित है, लेकिन सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि जब जिले में कई शिक्षक संगठन सक्रिय हैं जो शिक्षक और बच्चों के हितों के लिए लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं, तो क्या किसी संगठन ने इस मुद्दे को लेकर कोई पहल की है? क्या किसी ने अपने स्तर से स्थानीय जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है या कार्रवाई की मांग की है? बिजली जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित विद्यालय जैसी पढ़ाई कैसे सुचारू रूप से चलेगी? यह शासन और शिक्षा विभाग के लिए बड़ा सवाल बन चुका है। अब इससे बच्चों के जो है ठहराव में बड़ी समस्या हो रही है और गार्जियन अपने बच्चों को भेजना भी नहीं चाहते हैं। परसों एक बच्ची जो है वो क्लास में ही बेहोश भी हो गई, उसके ऊपर पानी का छींटा मारा गया जो है, और गार्जियन कतरा रहे हैं जो है कि बच्चों को इस गर्मी में कैसे भेजें हम। तो इसके संदर्भ में हमारे द्वारा जो है 29 अप्रैल को बेसिक कार्यालय में आवेदन BSA द्वारा प्रमाणित होकर के दिया जा चुका है। जुलाई के नए सत्र में जहां स्कूल चलो अभियान के तहत रैली निकाली जा रही, वहीं दूसरी तरफ स्कूल मर्ज के खिलाफ शिक्षकों का लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि सिरकोनी ब्लॉक के बीवीपुर प्राथमिक विद्यालय में आज तक 2007 के बने विद्यालय में विद्युत नहीं हो पाया, जिसके कारण गार्जियन अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजने से परहेज कर रहे हैं। एक ऐसा हैरान कर देने वाला मामला हम आपके लिए लेके आए हैं कि बता सिरकोनी ब्लॉक के बीबीपुर विद्यालय के आसपास का कल्याणपुर का विद्यालय
जिसको अब बीबीपुर में मर्ज कर दिया गया है। वहीं बता दें कि विद्यालयों में बच्चों की संख्या अब 100+ हो गई है। वहीं बता दें कि लगातार जो उस गांव के लोगों की माने तो जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को इस भीषण गर्मी में बिना विद्युतीकरण किए स्कूल में नहीं भेज रहे। आज हमने विद्यालय के प्रिंसिपल विजय प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने साफ बताया कि ये विद्यालय 2007 का बना हुआ है और हम तमाम प्रयास किए। यहाँ पर स्थानीय जो पूर्व में विधायक रहे उनसे बात की और हमने खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए को भी यहाँ के बारे में अवगत कराया और लिखित एप्लीकेशन भी दिया है, लेकिन आज तक इस विद्यालय में विद्युतीकरण नहीं हो पाया, जिसके कारण बच्चे गार्जियन जो है अपने बच्चों को विद्यालय में नहीं भेज रहे हैं। वहीं बात करें इस पूरे मामले को लेकर, जब हमने खंड शिक्षा अधिकारी अमरेश सिंह से बात की तो उनका साफ कहना था कि 25 अप्रैल 2025 को हमें एप्लीकेशन मिला था, जिसमें हमने यहाँ बीएसए कार्यालय से ग्रांट के लिए भिजवा दिया गया। अब देखना यह है कि शासन से कब ग्रांट आता है। उन्होंने ये भी बताया कि 87,000 रुपए का पूरा बजट है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिले में तमाम सामाजिक शिक्षकों की लड़ाई लड़ने वाले तमाम शिक्षक संगठन है, तो शिक्षकों का संगठन आखिर किस बिहाफ पे काम कर रहा है। आज ये सवाल बहुत बड़ा है कि शिक्षकों का जो संगठन है क्या उसने कभी अपने पैड पर लिखकर उस विद्यालय की शिकायत किसी जनप्रतिनिधि से की या नहीं, अगर नहीं की तो आखिर क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन एहतेशाम खान के साथ मैं सरद सिंह, के न्यूज, जौनपुर। खबर कानपुर से है, जहां रामबाग इलाके में 71 वर्षीय बुजुर्ग महिला प्रेमलता मिश्रा की हत्या के बाद हुई लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नितिन जुए सट्टे का लती था, जिसके योजना बनाकर साथियों के साथ घर में घुसकर महिला की हत्या कर 1.5 लाख रुपए नगद सहित करीब 10 तोला सोना लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने दादानगर ढाल के पास हुई मुठभेड़ के बाद नितिन सहित सारिक व शहनवाज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से लूट के माल सहित अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। 2 दिन पहले एक 71 साल की महिला थी जिनका नाम प्रेमलता था। वो अपनी उम्र करीब 70-72 साल थी, उनके साथ रहते थे। पति जब बाहर गए थे तो कुछ लोगों द्वारा आके उनका गला दबा के और उनके अलमीरे से कुछ गहने ले गए थे। इस में हमें 2 दिन बाद सफलता मिली और हम लोगों ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा है। एक अभियुक्त जो शहनवाज है उसको के साथ हमें इनकाउंटर हुआ, पुलिस मुठभेड़ में उनकी गिरफ्तारी हमने की है, तथा 2 अभियुक्त और हैं जिनका नाम नितिन त्रिपाठी और शारिक अमीन है, उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो 3 लोगों द्वारा इस घटना को कृत्य किया गया था। सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास हमने बरामदगी कर ली है। और फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले